कार्टून एक्स। आप सुन रहे हैं कहानी पबजी की वापसी। रोहन बचपन से ही काफी शांत और शर्मीला लड़का था। ना तो वो ज्यादा बात करता था और ना ही किसी से जल्दी घुल मिल पाता था। उसके माता पिता को भी हमेशा यही चिंता रहती थी कि वो कैसे आगे चलकर अपने दोस्त बना पाएगा। रोहन, अब तुम बड़े हो गए हो। इस साल तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम भी होगा। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। तो थोड़ा बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो। मैं कोशिश तो करता हूँ, पर मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता। और लड़कों को देखो कैसे आपस में खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तुम भी उन सब का हिस्सा बनो। रोहन कोशिश कर रहा था, पर उसके शांत और सौम्य स्वभाव के कारण कोई उससे ज्यादा दोस्ती नहीं करता था। उल्टा काफी सारे लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। ये देखो, आ गया रोहन। मम्मी को ही साथ ले आता। हमेशा इतना डर डर के रहता है, इतना बड़ा होकर भी। और नहीं तो क्या। सोच वीर, अगर ये पबजी खेलेगा तो बंदूक देखकर ही डर जाएगा। इसे पता भी है पबजी होता क्या है, गेम में अंदर कैसे जाते हैं, इसे तो ये भी नहीं पता होगा। क्लास के सारे बच्चे रोहन के ऊपर हंसने लगते हैं। रोहन कुछ नहीं बोलता, पर अंदर से उसके मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सबको दिखाना चाहता था कि वो डरपोक नहीं है। रोहन, कब से अंदर दरवाजा बंद करके बैठे हो? क्या कर रहे हो इतनी देर से? माँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगा। ठीक है। रोहन अपने कमरे में आजकल घंटों बैठकर पबजी गेम खेला करता था। शुरुआत में उसे गेम समझने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन वो रोज इतने घंटे पबजी खेलने में लगाने लगा कि धीरे धीरे वो उसमें माहिर होता चला गया। वो घंटों तक अपने कमरे में बंद रहता और ना खाना खाता और ना ही किसी से बात करता। पूछने पर हमेशा पढ़ाई कर रहा हूँ यही जवाब देता। ये लो, आ गए डरपोक। आज मम्मी छोड़ने आई थी क्या? नहीं, पापा छोड़ने आए होंगे। मैं डरपोक नहीं हूँ, समझे तुम दोनों? अपना मुंह बंद रखो। ओह, आज तो गूंगा भी बोल रहा है। ऐसा तो क्या हो गया जो हमारे सामने बोल रहा है? अगर ऐसी बात है तो मुकाबला करते हैं पबजी गेम का। तुम्हें पता भी है क्रश चैंपियन है इस गेम का। वो तो आज पता चल ही जाएगा। रोहन और क्रश के बीच में पबजी गेम का मुकाबला होता है। सारा क्लास इकट्ठा हो जाता है। सब लोग देखना चाहते हैं कि आखिर कौन जीतता है। रोहन गुस्से को गेम में निकाल रहा था, और क्योंकि उसने दिन रात पबजी गेम खेला था, उसने क्रश को गेम में हरा दिया और पूरा क्लास उसके लिए तालियां बजाने लगा। रोहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या गेम खेलते हो तुम? हाँ, तुम तो चैंपियन निकले। आज से कोई तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। एक गेम ने सब कुछ बदल दिया। अब सब लोग रोहन के दोस्त बनना चाहते थे, पर जैसे जैसे रोहन स्कूल में पॉपुलर होता गया, उसका रोमांच भी बढ़ता गया। अब वो पूरा दिन सिर्फ पबजी खेलने में निकालने लगा। उसे पबजी की इतनी आदत लग चुकी थी कि उसे और कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। यहाँ से उठो, मैं आगे बैठूंगा इस जगह पर यह मेरी जगह है। तुम अपनी जगह पर जाकर बैठो। मैंने कहा ना, उठो यहाँ से। मैं चैंपियन हूँ, मैं ही आगे बैठूंगा। पबजी की गेम क्या जीत ली? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। अब अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये पबजी गेम नहीं है जहां तुम किसी को भी मार सकते हो, समझे? रोहन को इतना गुस्सा आया कि उसने क्लास में पड़े डंडे से क्रश को मारना शुरू कर दिया, और वो इतना हिंसक हो गया कि आसपास क्रश को मारने के लिए ढूंढने लगा। क्रश के सर से खून बहने लगा था। इतने में वहां टीचर आ गए और उन्होंने जैसे तैसे करके रोहन को काबू किया और क्रश को हॉस्पिटल पहुंचाया। आप रोहन के माता पिता हैं और आपको ये भी नहीं पता कि आपका बेटा कितना आक्रामक हो चुका है। वो घंटों अपने कमरे में पढ़ाई करता है, यही कहता था। पबजी खेलते खेलते उसका दिमाग असंतुलित हो गया है। वो गेम के बाहर कुछ सोच ही नहीं पा रहा।
हमें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वो इस हद तक हिंसक हो जाएगा। आप अभी भी देखिए, उसकी उंगलियां रुक नहीं रही, पबजी गेम की तरह ही चलती जा रही है, जबकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं। आप इसे किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि सारी गलती गेम की है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। गलती गेम की नहीं, हमारी सोच की है। अगर आप देखें तो रोहन इस गेम की वजह से हिम्मत जुटा पाया, इतने दोस्त बना पाया, अपने शांत स्वभाव से बाहर आ पाया। कितने ही ऐसे बच्चे भी हैं जो इस गेम की वजह से प्रभावित हुए। उनमें सरवाइव करने का जज्बा पैदा हुआ, जो इस गेम का असली मकसद है। कुछ समय के बाद, सुन रहे हो जी, पबजी की वापसी हो गई, पर इस बार नए तरीकों के साथ। रोहन को इस बार नहीं खेलने देना चाहिए ना गेम? नहीं, उसे ये गेम खेलना चाहिए। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, इसी गेम की वजह से उसमें आगे बढ़ने का, गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आई है। बस इस बार हमें ध्यान रखना है कि वो एक हद तक इसे खेले। और वैसे भी इस बार इस गेम को आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं खेल सकते, इसलिए तो इसकी वापसी हुई है। मुझे नहीं लगता हमें फिर से ये रिस्क उठाना चाहिए। मुझ पर विश्वास रखो, मैं रोहन के लिए कुछ बुरा नहीं करूंगा। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। रोहन मुश्किल से ठीक हो पाया है। वो ठीक नहीं हुआ, फिर से शांत और डरपोक बन गया है। उसे हौसला इसी गेम से मिलेगा। रोहन के पिताजी को यकीन था कि पबजी की वजह से रोहन फिर से अपना आत्मविश्वास हासिल कर सकता है। रोहन, यहाँ आना जरा। जी पापा, तुम फिर से पबजी खेलना चाहते हो? तुम्हारे मन में जो भी है सब सच सच बता दो। पापा, पबजी गेम खेलने की वजह से मुझ में इतनी हिम्मत आई थी। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं डरपोक हूँ। जब मैंने गेम में जाना कि खुद को कैसे बचाया जाता है, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। पबजी गेम हमें लड़ना नहीं, खुद को कठिन परिस्थिति में कैसे बचाया जाए वो सिखाती है। मुझसे गलती हुई, पर क्योंकि मेरा हर बार मजाक उड़ाया जाता था, इसलिए मैंने गुस्से में वो सब किया, ना कि पबजी गेम की वजह से। पबजी की वापसी हो गई है। अब फिर से क्या तुम खेलना चाहते हो? हाँ, मैं खेलना चाहता हूँ पापा, पर इस बार तुम्हें विश्वास दिलाना होगा कि तुम इस गेम से अच्छी चीजें ही सीखोगे। मैं वादा करता हूँ पिताजी, इस बार आपको मुझ पर गर्व होगा। रोहन ने फिर से पबजी खेलना शुरू किया, पर इस बार उसकी सोच सकारात्मक थी। पबजी गेम की वजह से उसने अपने आप कठिन परिस्थिति से कैसे निकलना चाहिए ये भी सीखा। अब वो उतना डर डर कर नहीं रहता था, सबसे खुल के बात करता और घुल मिल जाता था। और तो और इस बार उसके काफी अच्छे नंबर भी आए थे। कुछ सालों बाद। किसका फोन था जी जो इतने खुश लग रहे हो? तुम सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। पर हुआ क्या, ये तो बताइए। रोहन का फोन था। उसे सेना में भर्ती कर लिया गया है और उसे आज मेडल भी मिला है। क्या? सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा जी। मैंने कहा था ना, पबजी की वजह से वो अपना आत्मविश्वास जरूर पालेगा। देखो आज वो कहां से कहां पहुंच गया। आपने ठीक ही कहा था जी, गलती हमारी सोच की है। जिस गेम को हम बुरा समझ रहे थे, आज उसी की वजह से हमारा बेटा इस मुकाम तक पहुंच गया है। मोरल: अगर आप किसी चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखें, तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। रोहन जैसे ऐसे कई बच्चे हैं जो पबजी की वजह से अपनी हिम्मत बढ़ा पाए हैं, लड़ने की ताकत ला पाए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे देखते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।